Hello dear students, today we are going to start fifth chapter from the book The First Flight, that is The Hunted Dresses Part 1. Before you read यानी पढ़ने से पहले आप इन सब बातों को ध्यान रखें. How do we judge the people around us? हम अपने चारों तरफ जितने भी लोग हैं उनको हम कैसे जज करते हैं? By their money, क्या उनके पैसे से जज करते हैं? वेल्थ, संपत्ति से करते हैं? एंड पोजीशन, क्या उनके पास जितनी भी चीज़ें हैं उनसे करते हैं? और इज़ देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्योरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन? क्या और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी व्यक्ति में हमें दिखनी पड़ती हैं? दिस स्टोरी इज अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट. ये स्टोरी बहुत सेंसिटिव अकाउंट है एक पुअर यंग लड़की का जो अपने क्लासमेट के द्वारा जज की जाती हैं. वांडा पेट्रोस्की इज़ अ यंग पॉलिश गर्ल. वांडा पेट्रोस्की एक नौजवान लड़की है हु गोज टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन. वो एक अमेरिकी टाउन में अपने अन्य दोस्तों की तरह स्कूल में पढ़ने को जाती है. These other children see Wanda as different in many ways. ये जो बच्चे अमेरिकन थे वांडा को डिफरेंट तरीके से देखते हैं. कैन यू गेस? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं? हाउ दे ट्रीट हर, वो उसके साथ किस प्रकार का बर्ताव करते थे, किस प्रकार का बिहेव करते हैं. इस कहानी में हम जानने के लिए आगे का लेसन पढ़ते हैं. डिटेल में मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया हुआ है. यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर ठोकें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे. तो चलिए शुरू करते हैं. टुडे मंडे, आज मंडे का दिन था. वांडा पेट्रोस्की वॉज नॉट इन हर सीट. वांडा पेट्रोस्की एक लड़की का नाम था जो कि आज अपनी सीट पर नहीं थी. बट नोबडी, लेकिन कोई भी नहीं, नॉट इवन पैगी एंड मैडी, यहाँ तक कि पैगी और मैडी ने भी नहीं. द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, जो लड़कियाँ उसकी हमेशा मजाक बनाया करती थी, नोटिस्ड हर एब्सेंस, उन्होंने भी नोटिस नहीं किया कि आज वो एब्सेंट है, अपनी सीट पर नहीं है. यूजली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट. प्रायः क्या होता था, वांडा लास्ट सीट के नेक्स्ट सीट पर बैठा करती थी. इन द लास्ट रो इन द रूम 13, रूम नंबर 13 के लास्ट रो में. शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वो रूम के कॉर्नर में बैठा करती थी. वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट, वहाँ पर रफ लड़के कुछ बैठा करते थे जो अच्छे नंबर नहीं लाते थे. द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, कॉर्नर रूम का जो कॉर्नर था जहाँ पर बहुत हमेशा शोर रहता था, बहुत घसीटने की आवाज़ें आती थी पैरों की. मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर, वहीं पर हंसी के दहाड़ निकलती थी. व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सेड, जब कुछ भी मजाक में कुछ कहा जाता था. एंड मोस्ट मड, और ज़्यादातर मिट्टी वहीं पर होती थी. एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और फर्श पर मिट्टी या धूल के कण हुआ करते थे. वांडा डिड नॉट सिट देयर, वांडा वहाँ नहीं बैठी बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी, क्योंकि वो भी बहुत रफ थी और नॉइजी थी. ऑन द कॉन्ट्रेरी शी वॉज वेरी क्वाइट, यदि बात करी जाए कि वो शांत स्वभाव की थी. एंड रियरली सेड एनीथिंग एट ऑल, वो मुश्किल से ही कुछ कहा करती थी. एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ्ड आउट लाउड, और शायद ही किसी ने उसको तेजी से हंसते हुए सुना होगा. समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ, कभी कभी वो अपने मुंह को टेढ़ा किया करती थी. इनटू अ क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, एक तिकोनी सी मुस्कान बिखेरने के लिए. बट दैट वॉज ऑल, लेकिन सब कुछ यही हुआ करता था. नोबडी न्यू एग्जैक्टली, कोई भी एग्जैक्टली नहीं जानता था. वाई वांडा सेट इन दैट सीट, कि वांडा उस सीट पर जाकर क्यों बैठती है. अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बोगिंग हाइट, शायद वो बोगिंग हाइट एरिया से आया करती थी. बोगिंग हाइट एक एरिया का नाम है. एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड, और उसके पैर हमेशा धूल से सने हुए होते थे. बट नो वन रियली थॉट, लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा मच अबाउट वांडा पेट्रोस्की, पर वांडा पेट्रोस्की के बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा. वंस शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, कि एक बार वो भी कोने में, रूम के कोने में बैठा करती थी. द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, समय
जब वो वांडा पेट्रोस्की के बारे में सोचा करते थे वो समय स्कूल के बाहर का हुआ होता था। एट नून टाइम, दोपहर के वक्त, व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वो स्कूल वापस आया करते थे, और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, या स्कूल शुरू होने से पहले उसके स्टार्टिंग में वो उसके बारे में सोचा करते थे। व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3 और इवन मोर, जब कोई छोटा मोटा ग्रुप जिसमें 2 लोग हों या 3 लोग हों या और इवन मोर इससे ज़्यादा हों, वुड बी टॉकिंग, बातें किया करते थे, एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, और वो हंसते हुए जाया करते थे स्कूल यार्ड में। देन समटाइम दे वेटेड फॉर वांडा, कभी कभी वो वांडा का भी इंतजार किया करते थे, टू हैव फन विद हर, ताकि उससे मजाक कर सकें। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, अगले दिन ट्यूसडे का था, वांडा वॉज नॉट इन स्कूल, वांडा स्कूल में नहीं थी ईदर, एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और किसी ने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। बट ऑन वेडनेसडे, लेकिन वेडनेसडे के दिन, पैगी एंड मैडी, पैगी जो मैडी थी इसकी क्लासमेट थी, हु सेट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन, जो कि फ्रंट पर बैठा करती थी अन्य बच्चों के साथ में, हु गॉट गुड मार्क्स, जो कि अच्छे नंबर लाते थे, एंड हु डिड नॉट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड, और वो भी जो पीछे पैरों के निशान में मट्टियाँ आ जाती थी उनको ट्रैक नहीं कर पाए। डिड नोटिस दैट वांडा वॉज नॉट देयर, ना ही उन्होंने ये नोट किया कि वांडा नहीं है। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, पैगी सबसे पॉपुलर गर्ल थी स्कूल में। शी वॉज प्रेटी, बहुत सुंदर थी वो। शी हैड मैनी प्रेटी क्लॉथ्स, उसके पास सुंदर ड्रेसेस थी, एंड हर हेयर वॉज कर्ली, उसके बाल बहुत कर्ली थे या घुंघराले थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैडी उसकी सबसे पसंदीदा फ्रेंड थी। द रीजन ये था, पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडा एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। रीजन क्या था? पैगी और मैडी ने नोटिस किया वांडा की एब्सेंस को, और वो क्या था? बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, क्योंकि वांडा की वजह से वो लोग स्कूल लेट हुई थी। दे हैड वेटेड, एंड वे उसका इंतजार करती थी। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोस्की, वो अक्सर वांडा पेट्रोस्की का इंतजार करती थी, टू हैव फन विद हर, ताकि उससे छेड़छाड़ कर सके या उसका मजाक बना सके। ये बेटा ओरल कंप्रेंशन चेक क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, वांडा पेट्रोस्की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिड नॉट हैव नेम लाइक दैट। वांडा पेट्रोस्की रूम में जितने भी ज़्यादातर ज़्यादा बच्चे थे 13 नंबर में, डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट, उस जैसे नाम नहीं थे। दे हैड नेम्स ईजी टू से, उनके नाम लेने में आसान होते थे, लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, उनमें से एक लड़का था बाउंस नाम का, विली बाउंस, उसका पूरा नाम विली बाउंस था। एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी, और लोग उसको फनी समझते थे, फनी सोचा करते थे, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोस्की वॉज, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस प्रकार से पेट्रोस्की के बारे में वो सोचा करते थे। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, वांडा का कोई भी फ्रेंड नहीं था। शी केम टू स्कूल अलोन, वह स्कूल अकेली आती थी, एंड वेंट होम अलोन, और घर वापस जाती थी अकेले। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस, वो हमेशा एक धुंधली सी ब्लू कलर की ड्रेस पहना करती थी। दैट डिड नॉट हैंग राइट, जो कि ठीक ढंग से नहीं होती थी। इट वॉज क्लीन, ये बहुत साफ सुथरी होती थी। बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, लेकिन ये ऐसे दिखाई पड़ती थी कि इस पर कभी प्रेस ही नहीं की गई है प्रॉपरली तरीके से। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, उसका कोई मित्र नहीं था। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बातें किया करती थी। समटाइम दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, कभी कभी स्कूल यार्ड में वो इसको घेर लिया करती थी। एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच, जैसे कि लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियों को वो देखा करती थी एक गेम हॉप स्कॉच सा, ऑन द वॉन हार्ड ग्राउंड, उस सख्त जमीन पर, उस जगह वो उन लड़कियों को ये गेम खेलते देखा करती थी। Wanda, Peggy would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. Peggy
बहुत ही कर्टियस मैनर में कहा करती थी वांडा, जैसा कि वो मिस मैसन से बातें कर रही हो। वांडा शी हैड से वो कहा करती थी, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, अपनी एक फ्रेंड को हल्का सा धक्का देते हुए, टेल अस, हमको बताओ, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट, तुम्हारी अलमीरा में कितनी ड्रेसेस हैंग करती हैं या लटकती हैं, ऐसा वो वांडा से पूछा करती थी। 100 वांडा वुड से, और वांडा आंसर दिया करती थी, मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडुलोusly, उसकी बात का विश्वास ना करते हुए बड़े आश्चर्य में कहती 100, एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉप स्कॉच एंड लिसन, और जो छोटी लड़कियां गेम खेला करती थी हॉप स्कॉच, रोक दिया करती थी और ध्यान से सुनती थी। या 100 ऑल लाइंड अप सेड वांडा, वांडा कहती थी हाँ 100 है, लाइन में लगी हुई हैं। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, तब उसके जो पतले से होंठ थे खामोश हो जाते थे। व्हाट आर दे लाइक, वो किस तरह की हैं? ऑल सिल्क, सारी सिल्क की हैं। आई बेट, मैं शर्त लगा सकती हूँ, सेड पैगी, पैगी कहा करती थी। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, हाँ सारी सिल्क की हैं और सभी कलर की हैं। वेलवेट टू, वेलवेट की भी हैं। या वेलवेट टू, 100 ड्रेसेस, वांडा वुड रिपीट स्टोलिंटली, वांडा कोई भी फीलिंग ना दिखाते हुए ये भी कहा करती थी हाँ उसके पास 100 ड्रेसेस हैं जिसमें वेलवेट भी शामिल है। ऑल लाइन अप इन माई क्लोसेस, सारी लाइन से मेरी अलमीरा में लगी हुई हैं। देन दे हैड लेट हर गो, तब वो उसको जाने दिया करती थी। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, इससे पहले कि वो दूर जा पाती, दे कुड नॉट हेल्प बस्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, वो चीखने लगती थी और हंसी के फव्वारे छूटने लगते थे। 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेस। ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वांडा हैड वाज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे, वांडा के पास केवल एक ही ड्रेस थी ब्लू कलर की जिसे वो हर दिन पहना करती थी। सो व्हाई डिड शी से शी हैड 100, अब लोगों के दिमाग में ये सवाल आया, इसने ऐसा क्यों किया, क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। व्हाट अ स्टोरी, कितनी अच्छी कहानी बनाती है। हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड, तुमने कितने जोड़ी कहा तुम्हारे पास जूते हैं? 60 पेयर्स, उसने बताया मेरे पास 60 जोड़ी जूते हैं। ऑल लाइन अप इन माई क्लोसेट, मेरी अलमीरा में ये सब लाइन से लगे हुए हैं। Cries of exaggerated politeness greeted this all alike, सभी की एक प्रकार की चीख सी निकल गई ये बात सुनकर कि 100 ड्रेसेस हैं और 60 पेयर ऑफ शूज़ हैं और वो सब अलमीरा में रखे हैं। ओह नो, एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, उसने ये भी बताया कि जितने भी जोड़े मेरे पास हैं वो सब डिफरेंट हैं। ऑल कलर्स, सभी रंगों के हैं। ऑल लाइंड अप, सारे लाइन से कतार में लगे हुए हैं। पैगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम, पैगी ने इस गेम के बारे में सोचा, एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड, एक मैडी जो उसकी थी इनसेपरेबल, जो कभी ना बिछड़ने वाली फ्रेंड थी, वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, वो हमेशा लास्ट हुआ करते थे जब वो स्कूल से जाते थे। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, अंत में वांडा जो थी गली में आगे बढ़ी। हर आइज डल, उसकी आंखें डल थीं, एंड हर माउथ क्लोज्ड, उसका मुंह बंद था। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ, उसका लेफ्ट शोल्डर ऊपर की ओर उठ रहा था। एंड देन इन द फनी वे शी हैड फिनिशिंग शी वॉक टू स्कूल अलोन, और जिस तरीके से वो फनी होकर फनी मूड में स्कूल को अकेले जाया करती थी। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, पैगी जो थी वास्तव में निर्दयी नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वो छोटे छोटे बच्चों को उन लोगों से बचाती थी जो परेशान करते थे। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स, और वो घंटों रोया करती थी। इफ शी सा एन एनिमल मिसट्रीटेड, वो देखती थी कि किसी जानवर के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, यदि उससे कोई कहता डोंट यू थिंक दैट इज ए क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा,
क्या तुम ये नहीं सोचती कि वांडा को इस तरह से ट्रीट करना भी तो क्रूअल है? शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज। इस बात पर हैरान हुआ करती थी। क्रूअल? क्रूअल की बात कहाँ से आ गई? व्हाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेस? वो लड़की क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? एनीबडी कुड टेल दैट वाज अ लाई। हर कोई जान सकता था, हर कोई बता सकता था कि ये झूठ है। व्हाई डिड शी वांट टू लाई? वो झूठ क्यों बोला करती है? एंड शी वॉज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। एल्स व्हाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट? तो उसका नाम वांडा पेट्रोस्की क्यों है? एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई। फिर भी उन लोगों ने कभी उसे रुलाया नहीं है, आंसू नहीं दिए हैं। एज फॉर मैडी दिस बिकॉज ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे। जैसे कि मैडी के लिए था ये एक रूटीन हो गया था उसके लिए पूछना वांडा के लिए एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हैट्स। हर दिन ये पूछा करती थी तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तुम्हारे पास कितने टोप हैं, एंड हाउ मेनी दिस, और इस प्रकार की कितनी चीज़ें हैं। एंड दैट शी हैड वॉज बॉदरिंग हर, क्योंकि वो उसकी परवाह करती थी। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, मैडी खुद भी गरीब थी। शी यूजली बोर समबडीज हैंड्स मी डाउन क्लोथ। वो भी अक्सर उन्हीं लोगों के कपड़े पहनती थी जिनके उतरे हुए होते थे। थैंक्स गुडनेस, इस पे अच्छाई के लिए धन्यवाद। शी डिड नॉट लिव अप ऑन बोगिंग हाइट्स और हैव अ फनी नेम, क्योंकि वो बोगिंग हाइट्स पर नहीं रहती थी मैडी, और न ही उसका एक फनी नेम था। समटाइम व्हेन पैगी वॉज आस्किंग वांडा, जब कभी भी पैगी वांडा से पूछा करती थी दोज क्वेश्चंस, उस प्रकार के क्वेश्चन इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, धीमी सी मजाक भले वॉइस में, मैडी फेल्ट एम्बैरेस्ड, मैडी को शर्मिंदगी महसूस होती थी। एंड स्टडीड दैट मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, ऐसा लगता था कि उसकी हथेली में कुछ कंचे हैं या मार्बल्स हैं। रोलिंग देम अराउंड, जिनको चारों तरफ घुमा रही है। एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, लेकिन वो अपने आप से कुछ कह नहीं रही है। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, वो वांडा के लिए सॉरी ही महसूस नहीं करती। एग्जैक्टली शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा, क्योंकि वो वांडा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया करती थी। इफ पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, यदि पैगी ने ये ड्रेसेस वाला गेम इन्वेंट नहीं किया होता, बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट। सपोज मान लो पैगी और दूसरे लोगों ने ये इसके बाद गेम शुरू किया गया होता। शी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा, लेकिन वो वांडा जैसी गरीब नहीं थी। परहैप्स बट शी वॉज पुअर, शायद वो गरीब थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस, लेकिन उसके पास सेंस था ये कहने के लिए कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, फिर भी वो पसंद नहीं करती थी कि वो उसी से स्टार्ट करें। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीचिंग वांडा पेट्रोस्की, वो इच्छा ये रखती थी कि पैगी वांडा पेट्रोस्की को सताना बंद कर दे, उसका मजाक बनाना बंद कर दे। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, आज भी वो लेट थी स्कूल के लिए। मैडी वॉज ग्लैड, मैडी बहुत खुश थी। शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा, वो इस बात से खुश थी कि आज वांडा को मजाक नहीं चिल्लना पड़ेगा। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम एब्सेंट माइंडेडली, वो अपनी अर्थमेटिक प्रॉब्लम में वर्क किया करती थी। 8 times 8 स्टेप से वो कहा करती थी। लेट्स सी आगे देखते हैं क्या होता है। शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट, उसकी इच्छा ये थी कि वो पैगी के लिए एक नोट लिखे। बिकॉज शी न्यू, क्योंकि वो जानती थी शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, कि वो पैगी के सामने सही बात को बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। तो उसे ये कहने के लिए हे पैग शॉर्ट नेम है पैगी का। लेट स्टॉप आस्किंग वांडा से ये पूछना बंद कर दो हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज, कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक, जब वो अपनी अर्थमेटिक फिनिश करती थी, शी डिड स्टार्ट नोट टू पैगी, तो वो पैगी के लिए नोट स्टार्ट करती थी। सडनली शी पॉज्ड, अचानक से वो रुक जाती थी। एंड शडर्ड, और अपने कंधे से उचकाती थी। शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, वह अपने आप की तस्वीर देखती थी स्कूल यार्ड में। अ न्यू टारगेट फॉर पैगी,
एंड द गर्ल्स, अन्य लड़कियों के लिए और पैगी के लिए एक नया टारगेट। पैगी माइट आस्क हर, पैगी उससे पूछ सकती थी वेयर शी गॉट द ड्रेस, कि उससे ये ड्रेस कहाँ से मिली, दैट शी हैड ऑन, जो उसने पहन रखी है। एंड मैडी वुड हैव टू से, और मैडी को ये कहना पड़ता था इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वन, और मैगी को ये कहना पड़ सकता था कि ये पैगी की पुरानी ड्रेस में से एक है। दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज, जिससे कि मैडी की माँ कोशिश करती थी घृणा करने की, किसके साथ, न्यू ट्रिमिंग सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट। वह पैगी की ड्रेसेस को थोड़ी सी काट-छाट करती थी ताकि रूम नंबर 13 में कोई भी उसे पहचान ना पाए कि ये पैगी की ड्रेस है। इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा, ये पैगी ही थी जो पैगी डिसाइड कर सकती थी कि वांडा को परेशान अब नहीं करना, उसका मजाक नहीं बनाना है। ओ वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर, मैडी दौड़ कर गई अपने हाथों में सुनहरे गोल्डन बालों को लिए हुए, एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ अनकंफर्टेबल थॉट्स आ रहे थे। व्हाट डिफरेंस, इसका अंतर क्या था, डिड इट मेक, उसने ये क्या अंतर बनाया। स्लोली मैडी टोर इनटू द बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड, मैडी ने थोड़े थोड़े टोर काटना शुरू किए जो शी स्टार्ट किए थे। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी, एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइट गर्ल इन द होल रूम, और पैगी क्लास में सबसे अच्छी लड़की थी। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, पैगी उन चीज़ों को पसंद नहीं करती थी जो वास्तव में रॉन्ग है। शी थॉट, वो ऐसा सोचा करती थी। एज फॉर वांडा, वांडा के लिए शी वॉज जस्ट सम गर्ल, कि वो कुछ लड़कियों में से एक थी हु लिव्ड अप ऑन बोगिंग हाइट, जो कि बोगिंग हाइट में रहा करती थी। एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और वो स्कूल यार्ड में, स्कूल कैंपस में अकेले दिखा करती थी। शी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, शायद ही मुश्किल से वो किसी के सामने कुछ बोला करती थी। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस, उसने केवल तभी बोला था जब उसने स्कूल यार्ड में बताया था कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, मैडी ने उस ड्रेस की याद दिलाई। पेल ब्लू, जो कि पीले से कलर की थी, जो धुंधला गई थी ब्लू कलर, विद कलर ट्रिमिंग, जिसमें कलर चौथा उड़ चुका था। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड शेस, उसने वो भी याद दिलाया कि उसके पास दूसरी सी एक जंगल ग्रीन कलर की है जिसमें रेड स्लेस लगे हुए हैं। यू हैड लुक्ड लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, अरे तुम तो क्रिसमस का ट्री लगती हो उस ड्रेस में। द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन, और लड़कियों ने ऐसा उसकी झूठी तारीफ करते हुए कहा। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोसेस, ये सोचते हुए वांडा के बारे में कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, सारी अलमीरा में लाइन से लगी हुई हैं। मैडी बिगेन टू वॉन्डर, मैडी को आश्चर्य होने लगा हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, कि इस बार ड्राइंग और कलरिंग का कॉन्टेस्ट कौन जीतने वाला है। फॉर गर्ल्स, लड़कियों को क्या करना था, दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स, इस बार क्या करना था, लड़कियों को ड्रेसेस की डिजाइन करनी थी और लड़कों को मोटर बोट्स। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, शायद पैगी ही लड़कियों की तरफ से मेडल जीतेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, पैगी इस रूम 13 में जितनी भी लड़कियां हैं उनसे ज़्यादा बेटर है। एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट, ऐसा सब लोग सोच रहे थे। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन, वो मैगजीन की पिक्चर कॉपी कर सकती थी, और सम फिल्म स्टार्स हैड, और वो किसी भी अभिनेता या स्टार की का सिर बना सकती थी। सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल, ताकि आप बता सके हु इट वॉज, ये चेहरा किसका है। ओ मैडी वॉज श्योर, मैडी इस बात से निश्चिंत थी पैगी वुड विन, कि पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर, कल टीचर अनाउंस करने जा रहे हैं विनर को। देन दे हैड नो, तब सबको पता चल जाएगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, अगले दिन बूंदाबांदी हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, मैगी
तेजी से स्कूल की तरफ गई पैगी के अम्ब्रेला के नीचे। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस, जैसा कि हर दिन हुआ करता था, दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा पेट्रोस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट। उन्होंने वांडा पेट्रोस्की का ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पर इंतजार नहीं किया। द स्ट्रीट डेट फार, गली बहुत दूर थी, फॉर अवे बहुत दूर थी, अंडर द रेल रोड ट्रैक्स के नीचे, एंड अप द हिल और पहाड़ियों के नीचे, लेट टू बॉगिंस हाइट, और नीचे से जो पहाड़ियाँ थी वो बॉगिंग हाइट की तरफ जाती थी। एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे, आज वो कोई चांस लेना नहीं चाहती थी लेट होने का, बिकॉज टुडे वॉज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क्ड पैगी। पैगी ने पूछा, क्या तुम सोचती हो कि आज मिस मैसन रिजल्ट या विनर अनाउंस करेंगी? ओ आई होप सो, द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी। मैडी ने कहा, एक ही मिनट हुआ है, मुझे भी ऐसी ही आशा है। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, निश्चित ही तुम ही जीतोगी पैगी। होप सो, ऐसे ही आशा करते हैं, सेड पैगी ईगरली, बहुत ही व्याकुलता से उसने पैगी ने आंसर दिया। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम, जिस मिनट वो क्लासरूम में एंटर किए, दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प, वो रुके थोड़ी देर के लिए और उनका मुंह खुला का खुला रह गया। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, कमरे में ड्राइंग्स थी ऑन एवरी लेज एंड एंड विंडो सिल, डेजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट, हर तरफ हर कोने पे हर चौखट पर डिजाइन ही लगी हुई थी जिसमें कलर लग रहे थे, बहुत बहुत शानदार थी। लेविश डिजाइन, बहुत अजीब व गरीब डिजाइन की थी, ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर की शीट पर वो ड्रॉ की गई थी। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, लगभग 100 की संख्या में होंगी, ऑल लाइंड अप, सभी लाइन से थी। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट, ये जो ड्राइंग थी कॉन्टेस्ट के लिए थी। दे वर, वास्तव में वो थी। एवरीबडी स्टॉप, हर कोई रुका, एंड विसिल्ड और मर्मर्ड एडमिरिंगली, हर एक ने बुदबुदा कर या धीमी आवाज में तारीफ करते हुए कहा। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल, जैसे ही क्लास पूरी असेंबल हुई, मिस मैसन अनाउंस द विनर, मिस मैसन ने उस विनर को अनाउंस किया। जैक बैगीज हैड वॉन फॉर द बॉयज़ की तरफ जैक बैगल्स ने इनाम जीता। शी सैड, उसने कहा, एंड हिज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज एन एग्जीबिशन इन रूम, उसकी जो मोटर की जो डिजाइन है आउटबोर्ड की, वो बाहर रूम में है एग्जीबिशन के लिए, 12 नंबर में, अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉय, उसके साथ अन्य लड़कों की भी स्केचेस रखे हुए हैं। एज फॉर द गर्ल, जैसा कि लड़कियों का सवाल था, शी सैड, उसने कहा, ऑल्दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट, ज़्यादातर लड़कियों ने 1 या 2 स्केचेस सबमिट किए हैं। 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, एक लड़की जिसे रूम 13 पर प्राउड होना चाहिए उस लड़की पर। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइन, इस वास्तविक लड़की ने 100 डिजाइन स्केच किए हैं। ऑल डिफरेंट, सभी डिफरेंट हैं, एंड ऑल ब्यूटीफुल, और सभी सुंदर हैं। इन द ओपनिंग ऑफ द जजेस, ओपिनियन ऑफ द जजेस की ओपिनियन के हिसाब से, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, हर जो चीज़ थी, हर ड्राइंग तो इनाम जीतने के लायक थी। आई एम वेरी हैप्पी टू से, मैं बहुत खुश थी ये कहने के लिए, दैट वांडा पेट्रोस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, और मिस्टर मैसन ने कहा कि वांडा पेट्रोस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, इस लड़की को, वांडा पेट्रोस्की को लड़कियों की तरफ से मेडल जाता है। अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज, दुर्भाग्य से क्या हुआ, वांडा पेट्रोस्की कुछ दिनों से स्कूल के लिए गायब हो गई, एब्सेंट हो गई, एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द अपलॉज, और वो ताली रिसीव करने के लिए वहाँ नहीं थी। दैट इज़ ड्यू टू हर, ये उसके लिए बाकी था। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो, आशा करते हैं वो कल वापस आ जाएगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली, अब आप रूम में इकट्ठे हो सकते हैं, एंड लुक एट हर एक्सक्यूकाइज ड्राइंग, और उसकी अद्भुत डिजाइन को देख सकते हैं। द चिल्ड्रन बस्ट इनटू अपलॉज, चिल्ड्रन खुशी से ताली बजाने लगे, एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, यहाँ तक कि लड़कों को भी उस फर्श पर आने का मौका मिल गया। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ, उन्होंने अपने मुंह पर उंगलियां रखी, एंड विसिल दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, तब भी उन्होंने सीटियाँ बजाईं, यद्यपि वो इन ड्रेसेस में इंटरेस्ट नहीं रखते थे। लुक पैग, विस्पर्ड मैडी ने फुसफुसा कर कहा, देखो पैग,
देयर इज दैट ब्लू वन, देखो वो वही ब्लू है, शी टोल्ड अस अबाउट, जिसने हमें उसके बारे में बताया था, इजंट इट ब्यूटीफुल, क्या ये सुंदर नहीं है? यस सेड पैगी, पैगी ने कहा तुम ठीक कहती हो, एंड हियर इज दैट ग्रीन वन, देखो ये हरी वाली है, बॉयज लड़कों से कहा देखो ये हरी वाली है, एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, मैं भी सोचती थी शायद मैं भी इसको ड्रा कर सकती थी। तो बेटा इसमें जो कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। तब तक के लिए गुड बाय।